भी यही सही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर मुकम्मल एक गुफ्तगू है जो मेरा मौजू नहीं। हेडिंग के हिसाब से मैं शुरू करता हूं। 18 साल के नौजवान हजरत अली जब करबला में पहुंचे तो उन्होंने एक शेर कहा, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली नहनु अहलुल बैत औला बिन नबी। लोगों, अगर तुम मुझे नहीं पहचानते हो तो पहचान लो, मैं अली हूं, हुसैन का बेटा हूं जो अली के बेटे हैं। अना अली इब्न हुसैन इब्न अली। रुए जमीन पर नबी से सबसे ज्यादा करीब हम लोग हैं। नहनो अहलुल बैत औला बिन नबी। यही शेर मेरी तकरीर का महासल है और इसी के गिर्द गुफ्तगू भी हो जाएगी थोड़ी देर, जिसमें आपके नजरिए की भी इस्लाह होगी और आपके अमलिये की भी इस्लाह होगी। और यहाँ आखिर में यह भी बता दूंगा कि कौन यजीदी है और कौन हुसैनी। लफ्ज देखे, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, मैं अली बिन हुसैन बिन अली। अली का लफ्ज ऐसा है, उर्दू में तस्गीर के लिए कायदा बना हुआ है। जैसे पानी के साथ में वानी का इस्तेमाल होता है, तकिया के साथ में वकिया क्या इस्तेमाल होता है। जैसे चावल वावा, तो ग्रामर यह है कि जो लफ्ज है उसके शुरू वाले लफ्ज को वाव से बदल दे तो वो मुहमल बन जाता है, लफ्ज मुहमल। जैसे चावल में च है तो च को हटा दे वाव लगा दे तो बन जाएगा वल, चावल वावल। पानी में प है, प को हटा के वाव लगाए तो बन जाएगा पानी वानी। प को हटा दे वाव लगाए तो वानी। ये मुहमल, मुहमल बेमाना लफ्ज। या सिग्र पर दलालत करने के लिए अरबी में ग्रामर बने हुए हैं, फुआइलुन के वजन पर आएगा। जैसे अब्द से उबैद, या फुआइलुन के वजन पर आएगा। अगर रुबाई हो तो फुआइलुन के वजन पर, और सुलासी हो तो फुआइलुन के वजन पर। जैसे हुसैन, ये तस्गीर है, और तस्गीर हमेशा सिग्र के लिए नहीं आता बल्कि मोहब्बत के लिए भी आता है, प्यार के लिए भी आता है, हुस्न के लिए भी आता है। अली का लफ्ज एक ऐसा लफ्ज है कि अगर उर्दू में इसका मुहमल बनाए तो भी मुहमल नहीं बनता, वो मौजूई रहता है। जैसे अली में से आ को हटाकर वाव लगाए तो सीधा वली बनता है। ग्रामर के हिसाब से अली की कोई तस्गीर लाना चाहे, मुहम्मद लाना चाहे तो भी वो मौजू ही बने। ये कमालाते इसमें अली में से, ये हो गया अली। क्या कहा इन्होंने, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली। हुसैन, जिस वक्त हजरत हसन और हुसैन पैदा हुए, इस हवाले से एक खास बात ध्यान में रखे। बहुत पहले कव्वाल ने कहा था कि मैंने गुंबदे खजरा का देखा है, साया नहीं है। उसकी बात मोतबर नहीं। हकीकत यह है, हाँ यहाँ ये भी बता दूं कि बात किसकी मोतबर हो, तो एक कॉमन सेंस है जो जिस लाइन में एक्सपोर्ट होगा उसकी बात मोतबर होगा। जैसे फ्लेक्शन का कंपोजिशन क्या है, ये मुफ्ती साहब की राय नहीं मानी जाएगी, आलिम साहब की राय नहीं मानी जाएगी, सिविल इंजीनियर और टेक्सटाइल इंजीनियर की बात नहीं मानी जाएगी, ये MBBS और MD और DM की बात मानी जाएगी। एक कॉमन सेंस। दीन के डॉक्टर उलमा होते हैं, इसलिए दीन में सिर्फ और सिर्फ उलमा की बात मोतबर होगी, सिर्फ और सिर्फ। ये कायदा ज़हन में रखिएगा। और अगर नहीं तो 10 बाय 15 का मकान बनाना है और आप जाके पूछेंगे टेक्सटाइल इंजीनियर से तो वो 12 mm सरिया की जगह 6 mm का सरिया लगवाएगा और मकान 2 दिन में तबाह बर्बाद हो जाएगा।
ऐसे ही दीन इंसान का तबाह बर्बाद हो जाता और पता भी नहीं चलता। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये है क्या? इस हवाले से अगर डीप में आप जाएंगे तो अल्लाह ने नबी का साया नहीं बनाया, और कुरान शरीफ का दावा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने हर आलम के लिए नबी को रहमत बनाया। तो ये साया भी आलम का एक हिस्सा है। साया ने जाके रब की बारगाह में कहा, मौला तूने नबी को हर आलम के लिए रहमत बनाया, तो मैं भी तो आलम हूं, मेरे लिए क्या रहमत है? अल्लाह ने साया की शिकायत कबूल फरमाई और साया बनाया, मगर हमारे और आपकी तरह नहीं बनाया। हम अगर चलते हैं, रास्ता उत्तर दक्षिण का हो, सूरज निकलता है, साया आपका कहां होगा? पश्चिम की तरफ। सूरज निकलते समय साया पश्चिम की तरफ, सूरज डूबते समय रास्ता उत्तर दक्षिण का है, साया सीधा पूरब की तरफ होगा। अब आप जा रहे हैं, सामने से कोई आ रहा है, आपका साया 50 फीट भी हो सकता है, 100 फीट भी हो सकता है, हाईवे को घेरे हुए भी हो सकता है। सामने वाला नहीं कहेगा स्टॉप, आप अपने साये को हटाइए ना, मैं चलने वाला हूं जूता पहन के। कोई बोलेगा ऐसा? साये के ऊपर से जूता पहन के चला जाएगा, चप्पल पहन के चला जाएगा, फॉर्च्यूनर अपाची लेके चला जाएगा। आप जाके टीआई के पास कहे वो मेरे साये के सर के ऊपर चप्पल की एड़ी रगड़ करके गया, उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर, वो बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम नहीं, ये जुर्म नहीं। दुनिया की अदालत में साये की तौहीन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्राइम और ऑफेन में नहीं है, मगर रब की अदालत में साये मुस्तफा की तौहीन एक्सेप्टेबल है, ये क्राइम है। मशीयत इलाही ये नहीं चाह रही थी कि मेरे महबूब के साये के ऊपर अबू जहल गुजरे, उतबा गुजरे, शीबा गुजरे, इसलिए रब ने नबी का साया ही नहीं बनाया। और जब साये ने शिकायत की, मौला हर आलम के लिए नबी रहमत, मेरे लिए नहीं है, तब अल्लाह ने साये की शिकायत कबूल फरमाकर नबी का साया बनाया, मगर साये की शक्ल में नहीं, हसन हुसैन की शक्ल में बनाया। हसन हुसैन की शक्ल में जब बच्चा पैदा होता है, पहले माँ देखती है, नर्स देखती है। लेट्स गो आस्क अबाउट हसन हुसैन टू अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुझे बताइए हसन हुसैन के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्या है? हजरत अली इरशाद फरमाते, अल हसन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास, वल हुसैन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान असफल मिन ज़ालिक। इमाम हसन सीना से सर तक रसूलुल्लाह के मुशाबे, इमाम हुसैन सीना से पांव तक रसूलुल्लाह के मुशाबे। पता ये चला रब ने नबी का साया हसन हुसैन की शक्ल में बनाया। अब ये ज़ाब्ता है, हुसैन की तौहीन मुस्तफा की तौहीन होगी, हसन की तौहीन मुस्तफा की तौहीन होगी, क्योंकि ये ज़ाते मुस्तफा के पाठ भी है, साया भी है, तफसीर भी है, सीरत के नाकिस बाब है। ये मैं नहीं कहता। 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर तमाम शैतानों का बाप बन के इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी तशरीफ लाए, जो आलिम भी है, फासिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है। वो इरशाद फरमाते हैं, मादूम न था साया शाह तकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयदुश शुहदा कॉन्फ्रेंस। इमाम हुसैन का नाम पैदाइशी हर्ब, इमाम हसन का हदीस शरीफ में आया, इन्नी उमिरतु अन उगय्यिर इस्मई हिमा। वो जो हुक्म दिया गया है कि मैं नाम को बदल दूं। मामूर हूं मैं, लफ्ज में देखिएगा, इन्नी उमिरतु, मैं मामूर हूं, यानी आमिर अल्लाह है,
हुक्म किसने दिया नाम बदलने का? भाई साहब बात कर रहे हैं, इमाम हसन हुसैन का पैदाइशी नाम हसन हुसैन नहीं, हर्ब नाम रखा हजरत अली। नबी फरमाते मुझे हुक्म दिया गया कि नाम बदल दो। हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। इसका मतलब हसन हुसैन का पैदा होने के बाद ही से इलाही मामला हो गया, इलाही मामला, नाम अल्लाह की तरफ से आ रहा है। अच्छा, शादी भी जो हुई ना, रुए जमीन पर नबी के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये ज़हन में रखिएगा। कुछ ग्रुप है जिसको मौलाई ग्रुप कहा जाता है, वो अलीदा पहला नंबर ला करके गुमराह हो चुके हैं, और जो आला हजरत वाले हैं उन्हीं का ईमान बचा हुआ है अभी, और वो कहते हैं कि ना, कुरान और हदीस से ये साबित है कि नबी के बाद सबसे अफजल हुए जमीन पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर गए, कहा कि हजरत फातिमा का निकाह मुझसे कर दीजिए ना, रिजेक्टेबल। हजरत उमर गए, नहीं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में पहले से है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी। हजरत अली का रिश्ता गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, फातिमा के लिए अल्लाह ने अली को कबूल कर लिया है। हसन हुसैन नाम रखा पैदा होने के बाद, किसने? अल्लाह ने। सहाबा किराम कहते या रसूल अल्लाह, ये नाम कभी सुना नहीं मैंने। 1,24,000 अंबिया किराम उनके नवासे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, मगर ये नाम सुना नहीं। नबी क्या इरशाद फरमाते हैं? हुमा इस्माने मिन अहलिल जन्नह। ये दुनियावी नाम नहीं, ये जन्नती नाम, जन्नती नाम। ऐसे ही जैसे मोहम्मद का लफ्ज मोहम्मद 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में किसी के माँ बाप के दिमाग में नहीं आया कि अपने बेटे का नाम मोहम्मद रख लो। ये पर्दे खिफा में रब ने रख लिया था अपने महबूब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ऐसे ही मशीयत ये चाह रही है कि मेरे महबूब का नाम भी लाजवाब है, तो महबूब के नवासे का नाम भी लाजवाब होना चाहिए। जन्नती नामों में से नाम हसन हुसैन। यहाँ पर जीशान भाई ने एक शेर का, फूल है ये, सैयदों के सरदार है। मैंने बाज़ाब्ता हदीस शरीफ पढ़ी, हुमा रिहानताया मिनद दुनिया, आप लोगों ने सुनी भी होगी। यहां पर मैं एक पॉइंट बताता हूं। अगर ये कहूं मैं कि ताजपुर में एक आदमी है जो शेर है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके 4 पांव, ये नहीं हुआ कि जबड़े हैं, दांत है, फाड़ता है, धाड़ता है, नहीं, ये मजाज है। ज़ैदुन कल असद, वो शेर की तरह डेयरिंग में, जुर्रत में, हिम्मत में, बादशाहत में, हुकूमत में, तसर्रुफात में, इख्तिदार में, ये होता है। ये इसको कहते हैं मजाज। हकीकत मजाज क्या, वो भी बता दूं। नदी चल रही है, ये हकीकत नहीं, मजाज है। पानी चलता है, नदी नहीं चलती है वैसा। बस बहुत आसान है, आप लोग समझ सकते हैं। इसको मजाज कहते हैं, इसको हकीकत नहीं मजाज कहते हैं। नबी ने फरमाया कि ये हुमा रिहानताया मिन दुनिया, गुलशने दुनिया के 2 फूल हैं, हसन हुसैन। सवाल यह है कि यह हकीकत है या मजाज है? नबी ने कहा फूल है। फूल है तो क्या पत्तियां भी हैं, मुरझाते भी हैं? क्या नबातात से ताल्लुक रखते हैं? क्या जमीन से ग़िज़ा लेते हैं? क्या ईटिंग और ड्रिंकिंग करते हैं? और नबी का सेंटेंस है, और नबी का सेंटेंस हकीकत पर पहले महमूल होता है, मजाज पर बाद में। नबी ने कहा फूल है, अब हम ये देखेंगे कि मजाज बाद में हकीकत मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है। क्योंकि नबी वो है कि अगर कह दे रात को दिन तो वो दिन ही हो जाए, अगर दिन को रात तो रात ही हो जाए,
नबी कह दे गूंगा बता मैं कौन हूं, तो वो बोलने पर कादिर हो जाए और कहे अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी चले तो दरख्त भी सलामी पेश करे। इसका मतलब यह है नबी को अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। अब दुनिया में लफ्ज का इतलाक होता है फूल उन फूलों पर जो नबातात से ताल्लुक रखते हैं, जो दरख्त में उगते हैं, जो खुशबू देते हैं, जो सुबह को खिलते शाम को मुरझा जाते हैं। रात रानी है, चमेली है, सूरजमुखी है, चंपा है, रोज है, ये फूलों के नाम है जो नबाताती है। मगर नबी का सेंटेंस है जो मालिक कायनात भी है, नबी का सेंटेंस है जो मुख्तार कायनात है, नबी का सेंटेंस है जो शरीयत जिनके दर की, शरीयत जिनके दर से बनी है। नबी ने फरमाया है हसन और हुसैन मेरे गुलशन दुनिया के दो फूल है। मैं ये जानना चाहता हूँ नबी का ये जुमला ये हकीकिया है या मजाजिया है? जब हदीस की दूसरी किताबों का मुताला किया तो उसके अंदर ये आया इन्नी अशुम्मुहुमा, लोगों ये मजाजी फूल नहीं है, अशुम्मुहुमा, मैं इन्हें सूंघता हूँ और खुशबू भी आती है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदुश शुहदा कौन थे? नारे तकबीर, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया, जिंदाबाद। चंपा, चमेली, रात रानी, सूरजमुखी, इन पर फूल का इतलाक मजाज तो हो सकता है, मगर नबी को हुसैन, नबी ने हुसैन को फूल कहा, हसन को फूल कहा। हकीकत यह है दुनिया के जितने फूल है ये इन्हीं के सदके में खिलते नजर आ रहे हैं। ये एक डिपार्टमेंट हो गया। लफ्ज क्या था? अना अली युब्नु हुसैन इब्ने अली, मैं अली हूँ। बाप का नाम हुसैन है, दादा का नाम अली है। और ये याद क्यों नहीं लाया कि मैं भी अली, मेरे दादा भी अली, और मेरे वही दादा हैं जो खैबर में गए थे तो सामने 1000 सवार के मुकाबिल में अकेला तन्हा काफी होता था, मुरहब, अकेला काफी होता था। वो शेर बोलते हुए आया कद आलिमत खैबर अन्नी मुरहबू शाकिस सलाह बतलुन मुजर्रबू, मैं वो हूं जिसको पूरा खैबर मुरहब के नाम से जानता है। औजार से लैस, बहादुर, जुर्रतमंद, डेयरिंग बाज, शेर की तरह धाड़ते हुए और शेर पढ़ते हुए आया। अल्लाह के शेर, शेर खुदा हैदर कर्रार, शेर का जवाब शेर में देते हुए हकीकी शेर बन के मैदान में आते हैं और फरमाते हैं अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे ग़ाबातिन करीहिल मनज़रा, मैं वो हूं जिसकी माँ ने पैदाइशी नाम हैदर रखा है, जिसका माना ही होता है झाड़ियों में रहने वाला खूंखार शेर। पैदाइशी नाम मेरा शेर है। सुन के जलाल में मुरहब आया और जोर से हजरत अली को मारा। हजरत अली ने अपने ढाल पे संभाला और उसके बाद जो हजरत अली ने जुल्फ़िकार हैदरी चलाई है उसके ढाल को फाड़ के, खुद को फाड़ के गर्दन तक हजरत अली की तलवार पहुंच गई और खैबर का जर्रा ये बोला शाही मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। हजरत अली बिन हुसैन बिन अली याद दिला रहे हैं, सुनो मैं अली हूँ, हुसैन का बेटा, दादा अली है। नहनु अहलुल बैत, अहलुल बैत, अहल कहते हैं वाला, बैत कहते हैं घर। कुरान शरीफ में मैंने पढ़ा है इस लफ्ज को। बैत कुरान शरीफ में किसको कहा गया पता है आप लोग? खाने काबा। अंतहिरा बैतिया लित्वाइफीन वल आकिफीन वरुक्काइस सुजूद। इब्राहिम इस्माइल आप दोनों मिलके मेरे घर को साफ करें, पाक करें। अल्लाह ने फरमाया अंतहिरा आप दोनों मिलकर, बैतिया मेरे घर। सवाल यह है कि ए अल्लाह तू तो घर में रहने से पाक है, क्योंकि अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला किसी मकान में मुतहय्यिज होने से पाक है। फिर अल्लाह के लिए घर, अगर कोई हकीकत में घर माने तो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाए। अल्लाह घर में रहने से पाक है, इसलिए कोई हकीकत में अल्लाह को किसी घर में ठहराए
वो मोमिन नहीं होगा, वो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा, जैसा कि मुजस्समा लोग बाहर हो गए। अल्लाह ताला घर में रहने से पाक। फिर अल्लाह ने कहा मेरा घर, खाना काबा को अल्लाह ने क्या कहा, मेरा घर। ये मेरा घर क्यों बोला? हमने जब दूसरी आयत का पता किया, दूसरी आयत को पढ़ा तो एक आयत मिली, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जब आपने फेंका तो आपने नहीं फेंका, मैंने फेंका। नबी के फेंकने को अल्लाह ने अपना फेंकना कहा। पता ये चला नबी के घर को अल्लाह ने अपना घर कहा। और इसकी दूसरी दलील है मेरे पास, बैत काबा को कहा अल्लाह ने, और अहले बैत खुद कुरान शरीफ में आया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अहलल बैत में जो लोग दाखिल हैं, इस आयत की तफसीर में आया प्यारे मुस्तफा है, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन। पता ये चला बैत काबा है, अहले बैत ये पंजतन पाक है। अहले बैत ये पंजतन पाक है। घर अल्लाह ने क्या कहा, मेरा घर, और हकीकत में घर वाले ये लोग हैं। अच्छा अब लफ्ज देखे, अंतहिरा, इब्राहिम है इस्माइल आप दोनों मिलके पाक साफ करे, दोनों ने पाक को साफ किया। ततहीर का लफ्ज यहाँ भी है, अंतहिरा, यहाँ भी ततहीर का लफ्ज है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम। बैत में भी ततहीर आया, अहले बैत में भी ततहीर आया। फर्क यह है कि वहां दो नबी ने मिलके घर को पाक किया, और अहले बैत को अल्लाह पाक करना चाहता है। बैत को दो नबी ने पाक किया, अहले बैत को अल्लाह पाक करना चाहता है। और नतीजा सामने इस तरह आएगा कि बैत यानी काबा जो नबी ने पाक किया फिर से नापाक हो सकता है। और हुआ, बुत को नबी ने अपने हाथों से निकाला, लेकिन अहले बैत को अल्लाह ने पाक कर दिया है। अब कोई नापाक नहीं कर सकता है, अब कोई नापाक नहीं कर सकता। इसलिए सैयद जो होते हैं वो सर के ताज होते हैं, वो मिन हैसु ज़ात काबिल ताज़ीम होते हैं। सैयद जहां भी मिले इज्जत करे, अदब करे, खुद खाने से पहले उनको खिलाए, खुद पहनने से पहले उनको पहनाए, अच्छी जगह उनको बैठाए, क्योंकि वो अहले बैत है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलादों में से। अना अली इब्न हुसैन इब्न अली नहनु अहलुल बैत औला बिन नबी। मैं अली हूँ, बाप हुसैन, दादा अली, हम अहले बैत हैं। अहले बैत नबी से सबसे ज्यादा करीब है, गौर कीजिएगा। बैत काबा है, अहले बैत जाते मुस्तफा और औलाद हैं। बैत हो गया, अहले बैत हो गया, और बैत के अंदर जो गुस्ल में शरीक हुए थे वो मेरा तादु शरिया ले रहम और दुआ है। कनेक्टिविटी। बैत अहले बैत गुस्ले बैत, ये सब पे गौर करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अगर किसी के पास ईमान बाकी है, किसी के पास अकीदा महफूज है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हज़रत वाला है, मसलके आला हज़रत वाला। ये मेरा एक चैप्टर पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए, ईमान हम तक पहुंचा, सहाबा किराम अहले बैत अथार सादात इज़ाम से होते 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 आज हमारे दरमियान ईमान महफूज मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसकी बुनियाद पर हम कह सके ना हमारे नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को फाड़ा, आपने सुना हो, इसको कहते हैं टेम्परेरी मौजज़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को बुलाया, टेम्परेरी मौजज़ा। दरख्त को बुलाया, टेम्परेरी मौजज़ा। पत्थर बोला, टेम्परेरी मौजज़ा। एक मौजज़ा है जो अभी भी हमारे दरमियान, उस मौजज़ा को कुरान शरीफ कहा जाता है। कुरान शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो मौजज़ा है जो कयामत तक रहेगा। कुरान शरीफ खत्म नहीं होगा। जो अभी हम लोग नमाज पढ़ते हैं, एक पॉइंटली बात बताता हूँ, एक गिलास पानी लाइए, एक साहब जाएंगे एक गिलास पानी ला के दे देंगे, 4 दिन के बाद फिर मैं आऊंगा तो वही साहब थोड़ी पानी ला के देंगे उसी ऑर्डर की बुनियाद पर।
नए से ऑर्डर करना पड़ेगा। यही अम्र के लिए, अम्र वुजूब के लिए आता है आमतौर से, है तो वो 16 मानी के लिए, आमतौर से वाजिब के लिए आता है। 1400 साल पहले कहा गया है नमाज पढ़, अकीमुस्सलाह, फिर आज क्यों पढ़ते हैं? एक बार नमाज पढ़ लिए तो काफी है फजर में। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ने के लिए सहाबा किराम अकीमू, आप पढ़े, वो सहाबा मुखातब थे। जब सहाबा मुखातब थे, सहाबा ने नमाज पढ़ लिया, हम पे नमाज क्यों फर्ज है? उसका ऑर्डर क्या है? आमिर क्या है? वाजिब करने वाली कौन सी चीज है? तो मुहक्किकीन आपको फरमाएंगे कि ये वही आयत है जो आज भी वजूब का मुतालबा करती है। वही आयत, एक बार कहा पानी लाओ तो मामला खत्म हो जाता, मगर जब भी मैं आऊंगा तो पानी देना वाजिब। ये इंसान के लिए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में माजी भी हाल होता है, मुस्तकबिल भी हाल होता है, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी प्रेजेंट होता है और पास्ट भी प्रेजेंट होता है। अल्लाह के लिए माजी माजी नहीं होता, मुस्तकबिल मुस्तकबिल नहीं होता। अब जब भी वक्त आएगा, जब भी सबब पाया जाएगा, वो आयत अपने मामूर से इत्याने सलात का मुतालबा करने लग जाती है। आज भी वो आयत अकीमुस्सलाह लागू हो जाती है हम पर। लिहाजा फजर में नमाज पढ़नी पड़ेगी उसी आयत से जो 1400 साल पहले जिस आयत से सहाबा ने पढ़ी, आज भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो मौजिज़ा है, जब कुरान एक है, नबी पर नाजिल हुआ, अल्लाह ने भेजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आए, तो वहाबी कैसे बने? और दलील कुरान से। देवबंदी कैसे बने? दलील कुरान से। चकरालवी कैसे बने? दलील कुरान से। कादियानी कैसे बने? दलील कुरान से। अब ये कुरान से इतने फिरके कैसे बन गए भाई? कुरान की दलील सब दे रहे हैं, तो इतने फिरके कैसे वजूद में आ गए? अब इसके हवाले से एक बात बताऊं, ये है फतावा रज़विया। इसको लिखा किसने? आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 30 जिल्दों में है, ये किताब याद रखिएगा। और ये किताब क्या है? हुजूर अशरफ मियां मारहरवी ने बहुत पहले लिखा था। मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। तकरीबन 10,000 सवालों के जवाब, 200 से ज्यादा आला हजरत ने रिसाले लिखे, 150 से ज्यादा हाशिया लिखा। ये कि जो देख रहे हैं आप, ये एबल टू टच है, ये दिख रहा है ना, एबल टू वॉच। इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं नक्श। ये दिख रहा है, इसको कहते हैं नक्श। लेकिन इसको जो मैं पढ़ूंगा, वाना अकूल व बिल्लाहि अस्तईन व बिल्लाहि अस्तईन, ये हुआ मलफूज। और इसका एक मानी दिमाग में आया, उसको कहते हैं मफहूम। 3 चीज, इसको समझ ले तो फिरके समझ में आ जाएंगे और मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, टाइम पूरा हो गया। नंबर है, कुरान की 3 जिहतें हैं। पहली जिहत नक्श, जो दिखता लिखा हुआ दिख रहा है कुरान। अलहम्दु, अलिफ लाम जबर अल, हामिम जबर हम, दाल पेश दू, ये जो दिख रहा लिखा हुआ उसको कहते हैं नक्शी कुरान। नक्श लिखा हुआ कुरान की